स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस मोटिवेशन चैनल में। आज मैं जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूं वो है ब्रेकअप से रिलेटेड। ब्रेकअप बहुत ही मुश्किल होता है हर इंसान के लिए। जिस भी इंसान का ब्रेकअप होता है वो लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। कई लोगों को मैं जानता हूं कि ब्रेकअप होने के बाद लोग सुसाइड का भी ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सुसाइड किया भी है। बहुत स्ट्रगलिंग टाइम होता है जब हम ब्रेकअप से गुजर रहे होते हैं। शायद हम ब्रेकअप को ही ये मान रहे होते हैं कि हमारी दुनिया उजड़ सी गई है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अपने आसपास देखिए, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। सिर्फ एक इंसान की वजह से हम अपनी जिंदगी क्यों खत्म करें? सिर्फ एक इंसान की वजह से हम अपने जीवन की खुशियों को क्यों खत्म करें? देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप किसी को ब्रेकअप के बाद भी याद कर रहे हैं, यदि आप ये सोच रहे हैं कि इस वक्त आप उसके साथ होते तो कैसा होता, यदि आप उसके साथ इस काम को कर रहे होते तो कैसा होता, यदि जब तक आपके मन में ये विचार चलते रहेंगे तब तक आप बर्बादी की कगार पर पहुंचते रहेंगे। आपको इन विचारों से आगे निकलना पड़ेगा। यह भी सच है कि कोई भी इंसान इस हालात से गुजरना नहीं चाहता, तो भाई टॉर्चर क्यों कर रहा है अपने आप को? जिसको जाना था वो चला गया, अब वो वापस नहीं आ रहा है, तो अपने आप को क्यों परेशान करना? एक बात आप समझ लीजिए पूरी तरीके से, ब्रेकअप का मतलब ये नहीं होता कि आप जिंदगी के अंदर सब कुछ खो दें। ब्रेकअप का मतलब ब्रेक डाउन नहीं होना है, बल्कि ब्रेकअप का मतलब होता है अपने करियर को, अपनी जिंदगी को अप कर लेना। ब्रेकअप से टूटे नहीं, रूठे नहीं, बल्कि रिकॉर्ड तोड़े ब्रेकअप के बाद। मैं आज आपसे कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे आप ब्रेकअप से मूव ऑन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को नए तरीके से शुरू कर सकते हैं। पहली चीज कि उम्मीद ना रखिए। उम्मीद जो है वो छोड़ दीजिए। आप सोचिए कि जो होना था वो हो गया है, वो इंसान वापस लौट के नहीं आने वाला है। जब भी कोई इंसान आपको धोखा दे, आपको छोड़कर जाए, तो बहुत ज्यादा उस इंसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये इंसान मेरी जिंदगी से गया नहीं है, बल्कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। आपके आसपास कभी किसी इंसान की नियरेस्ट एंड डियरेस्ट की डेथ हुई होगी, तो क्या आपने उसे वापस बुलाया? नहीं बुलाया ना। आपने उसके बिना जीना सीखा या नहीं सीखा? बिल्कुल सीखा माय डियर फ्रेंड। आप आज इतना रो रहे हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके मन में एक उम्मीद है कि वो वापस आ सकता है। मेरे भाई, वो वापस नहीं आएगा। कोई वापस नहीं आएगा। जिसको जाना था वो चला गया। यदि वापस आता भी है तो रिलेशनशिप में वो बात नहीं रह जाएगी। इसलिए आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए, इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नेक्स्ट थिंग, सपने देखना बंद करिए, सोचना बंद करिए। अच्छे दिनों को याद करके अपने आप को दुख मत पहुंचाइए। आप अच्छे अच्छे मोमेंट्स को याद करते हैं कि हम ये सॉन्ग सुनते थे साथ में, ये मूवी देखते थे साथ में। जब तक आप इन चीज़ों को सोचते रहेंगे, जब तक ये चीज़ें आपके आसपास आती रहेंगी, जब तक आपके विचार ऐसे होते रहेंगे, तब तक आप अपने आप को खत्म करते रहेंगे। ऐसी चीज़ें, ऐसी सोच जो आपको तकलीफ पहुंचा रही है, उस सोच को खत्म करने में ही हमारी भलाई है। तीसरी चीज़, सोलमेट वाला कॉन्सेप्शन। लोगों को लगता है सोलमेट तो एक ही बार मिलती है, ये मेरी सोलमेट थी। सोलमेट एक ही बार मिलता है भाई, दोबारा नहीं मिलेगा। अरे कौन कह के मर गया कि दोबारा नहीं मिल सकता है? सिर्फ एक ही सोलमेट हो सकती है। माय डियर फ्रेंड, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। दुनिया के अंदर एक चीज समझ लीजिए, सोलमेट एक नहीं हो सकती, सोलमेट कई हो सकती हैं, कई हो सकते हैं। सिर्फ एक इंसान जरूरी नहीं है कि आपके दिल को छूकर जाएगा। आप देखिए, बाहर आप जाएंगे, सोलमेट सिंपल सी बात है। अचानक तो ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने आपके लिए प्रकट कर दिया उस इंसान को और ये समझा दिया कि सोलमेट थी या सोलमेट था। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम जब प्यार में होते हैं तो हर एक इंसान के अंदर बहुत सारी अच्छाइयां देखने लगते हैं, उसकी कमियों को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन जब हम प्यार में नहीं होते हैं तो कई बार लोग बुरे भी लगते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी अच्छे इंसान को आप अगले इंसान को फाइंड आउट करिए। यदि कोई अगला इंसान आपको मिलेगा तो आप देखना उसमें भी आप सोलमेट वाली फीलिंग ढूंढ ही लोगे। इंसान है ये, इंसान ना सोलमेट वोलमेट कुछ नहीं होता है। एक इंसान की बहुत सारी सोलमेट हो सकते हैं, बहुत सारे सोलमेट हो सकते हैं। इसलिए सोलमेट वाले कॉन्सेप्ट को खत्म कर दो। सोलमेट बहुत मिल जाएंगे। ये सब फिल्मी बातें होती हैं, ये सब पोस्ट देख के, लोगों की लाइफ सुन करके आपको सोलमेट वोलमेट, ये सोलमेट आया कहां से?
ये कौन सी चिड़िया का नाम है सोलमेट? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इन चक्करों में मत पड़ो। सोलमेट कुछ नहीं होता है। आप पहली बात तो है कि इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। और यदि आपने ब्रेकअप कर ही लिया है तो ये मत सोचो कि अब आपको कोई मिलेगी नहीं, अब दुनिया ही खत्म हो गई है, आपका ईगो हर्ट हो गया है। अरे दुनिया बहुत बड़ी है, एक ही इंसान कम हुआ है जिंदगी से। दुनिया के अंदर करोड़ों अरबों लोग हैं, अभी उनमें से आप एक ऑप्शन देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। और ऐसा तो है नहीं कि आप शादी बिना मर जाओगे, शादी तो होनी ही है ना, तो अच्छे इंसान को चुन लेना। नेक्स्ट थिंग, किसी से ब्रेकअप होने के बाद जरूरी है कि शोक मना लीजिए, समझ लीजिए वो मर गया, उसका सारा क्रियाकर्म जो होता है वो कर लीजिए। जैसे स्कूल में कोई कभी खत्म हो जाता था तो 2 मिनट का साइलेंस रखने के लिए बोला जाता था प्रेयर के अंदर। आप भी 2 मिनट का साइलेंस रख लीजिए कि आपके जीवन में एक बहुत बेहतरीन प्राणी थे जिनका किसी आकस्मिक दुर्घटना में निधन हो गया है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, राम नाम सत्य है। पूरी क्रियाएं कर दीजिए, भूल जाइए ना, उसको भूलना है आपको। जितनी भी क्रियाएं हो सकती है वो कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो इंसान है या नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए, दुनिया फिर से बता रहा हूं बहुत बड़ी है। अपनी दुनिया को सीमित मत करिए, दुनिया में बहुत स्कोप है। अपने अंदर अच्छी आदतों को डेवलप करिए, वो आदतें जो आपको खुशियां दें। नेक्स्ट थिंग, अपनी लाइफ के अंदर अच्छे फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारिए, जाइए एक बार खुल के रो लीजिए, जितना रोना है रो लीजिए, एक बार बार नहीं, रो लीजिए। फिर दोस्तों के साथ वो आपको हंसाएगा भी। दोस्त अच्छा होगा तो ऑब्वियस बात आपको सिर्फ रोने थोड़ी ना देगा, आपके साथ मजाक करेगा, मस्ती करेगा। रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ और है। हंसिए, दिल खोल के हंसिए, डूब कर हंसिए उसमें, लेकिन रोने में नहीं डूब जाना है। नेक्स्ट थिंग, ऐसी चीजें जो उसकी याद दिलाती है, सामने वाले की याद दिलाती है, उनके आसपास मत जाइए। ऐसे सॉन्ग्स जो आप कभी मोबाइल में सुन रहे हैं, ऐसे सॉन्ग जो आपके एक्स की याद दिला रही है, मत सुनो ना यार, क्यों सुन रहे हो? आपको कुछ दिनों तक परहेज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। कुछ टाइम तक आप बीमार हो, आपको मान लीजिए कोई भी रोग हो जाए, जॉइंटिस हो जाए, तो कुछ टाइम का आपको किसी ना किसी चीज का प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ना। आपको कुछ खाने से मना किया जाता है ना, आपको कहा जाता है कि आपको दवाइयां लेनी है, तो ये दवाइयां हैं यार, आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी, कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आपको एक रोग हो गया, उसके लिए आपको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। कोई भी एक अच्छी से बड़ी बीमारी थोड़े टाइम में ठीक हो जाती है, तो ये तो छोटी सी बीमारी, ये भी ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, आपको परहेज करना पड़ेगा। लेकिन आपको उन जगहों से जो उसकी याद दिलाएं दूर हो जाओ। ऐसे सॉन्ग जो उसकी याद दिलाएं मत सुनो। सैड सॉन्ग बिल्कुल मत सुनो, कि सैड सॉन्ग सुनने लगे तो पता चला आप उसी को इमेजिन करने लगे। सैड सॉन्ग बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। ऐसे सॉन्ग सुने जिसमें जिसको सुनकर आपको खुशी मिले, मस्त रहें, दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट करें, मोटिवेशनल सॉन्ग सुने। नेक्स्ट थिंग, नए रिलेशनशिप अवॉइड करिए। कई बार लोगों का ब्रेकअप होता है तो उस ब्रेकअप के गम को भुलाने के लिए नया रिलेशन बना लेते हैं। अब जब नया रिलेशन बन जाता है तो फिर शुरू हो जाता है कंपैरिजन, फिर उसको सामने वाली की याद आने लगती है। अरे मत करो भाई, थोड़ा सा ब्रेक लो, कोशिश करो ना ही बनाओ, क्योंकि फंसना ही है। प्यार मोहब्बत धोखा, भाई करियर बना लो, अभी भी मौका है। लड़के तो बहुत मिल जाएंगे, लड़के तो बहुत मिल जाएंगे। इसलिए पहली बात तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि जल्दी आपको रिलेशनशिप नहीं बनाना है, क्योंकि आप कंपैरिजन जोन में चले जाते हो, जो कि आपका रिलेशन बहुत ही मुश्किल होगा कि आपका रिलेशन सक्सेसफुल होगा। अवॉइड करिए अपने एक्स को, जितना ज्यादा पॉसिबल हो उससे दूर रहने की कोशिश करिए, क्योंकि वो इंसान है जो आपकी लाइफ को तबाह कर सकता है। इसलिए ऐसे प्लेसेस पे जाना बंद करिए, ऐसी परिस्थितियों को ढूंढना बंद कर दीजिए जहां पे वो इन्वॉल्व हो। ऐसा कोई भी सिचुएशन यदि कॉलेज के अंदर भी है तो कोशिश करिए कि आप दूर रहिए, स्कूल के अंदर भी तो दूर रहिए, जॉब प्लेस के अंदर तो भी कोशिश करिए दूर रहिए, आप उसके सामने आने की कोशिश मत करिए। नेक्स्ट थिंग, अपने आप को ब्लेम मत करिए। इंसान टूट कहा जाता है इंसान जब अपने आप को ब्लेम करने लगता है किसी भी बुरी परिस्थिति के लिए। एक बात याद रखिएगा कि जो हुआ वो हुआ, आपने ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करी। एक इंसान अपने रिलेशन को बचाने के लिए न जाने कितने प्रयास करता है, और आपने भी बहुत सारी कोशिशें तो जरूर करी होंगी। इसलिए अपने आप को दोषी मत ठहराइए, बल्कि इस सच को स्वीकार करिए कि वो जा चुकी है या जा चुका है, और अपनी लाइफ में ब्रेक डाउन मत करिए। ब्रेकअप के बाद अपने करियर को अप करिए। माय डियर फ्रेंड, बात पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।